बिहार के सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी का कटा चालान, सुशासन बाबू ने ही तोड़ दिया नियम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी, जिसका नंबर BR1CL है, नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 3 अगस्त 2024 को समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह गाड़ी सड़कों पर चल रही है। यह जानकारी तब सामने आई जब मुख्यमंत्री रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के कुसही बेतिया गांव में डीएम दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की गाड़ी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को इस गाड़ी का सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपये का चालान काटा गया था, लेकिन अब तक यह जुर्माना जमा नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति पर राज्य में कानून व्यवस्था और नियमों के पालन की जिम्मेदारी है, वही कई महीनों से नियमों की अनदेखी कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर लगी रोक, परीक्षा संपन्न होने के बाद संशोधन का निर्णय। बिहार के शिक्षा मंत्री और जदयू कोटे के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई ट्रांसफर नीति पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है। यह निर्णय शिक्षकों और संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चल रही सक्षमता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमने शिक्षकों और संगठनों की चिंताओं को गंभीरता से लिया। मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षकों और संगठनों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। सभी 5 सक्षमता परीक्षाएं संपन्न होने के बाद ट्रांसफर नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी शिक्षकों को अधिक संतुष्ट और न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद शिक्षकों को ऑप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकें। बिहार में आंगनवाड़ी के 935 पदों पर निकली भर्तियां। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 28 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती समाज कल्याण विभाग की ओर से निकाल गई है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल 935 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सभी पद पटना के विभिन्न वार्डों में भरे जाने हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर से ही शुरू है। अभ्यर्थी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन के अनुसार निर्धारित लास्ट डेट और उससे पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। जारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए आवेदक का 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी जिन वार्ड के लिए आवेदन कर रहे हो, उन्हें संबंधित वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर बिहार को मिली बड़ी सौगात। इन 4 प्रमुख रूट्स पर BSRTC बस सेवा की शुरुआत। उत्तर बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा अब और भी आसान होगी, क्योंकि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने पटना से 4 प्रमुख रूट्स पर बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें सीतामढ़ी के पुनौरा, चंपारण, वाल्मीकि नगर और थावे मैया दरबार, गोपालगंज के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी। इस सेवा के तहत BSRTC मुजफ्फरपुर को 8 बसें दी गई हैं, जो इन प्रमुख रूट्स पर प्रतिदिन 4 फेरे लगाएंगी। खास बात यह है कि अब तक इन मार्गों पर बस सेवाएं निजी ऑपरेटर द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती थीं, लेकिन अब सरकारी बस सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इसके अलावा थावे से पटना रूट के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण पटना द्वारा स्वीकृति मिलते ही सेवा शुरू हो जाएगी। इन 4 रूट्स पर परिचालन के लिए कुल 8 बसें उपलब्ध होंगी, जो प्रतिदिन 2 फेरे लगाएंगी। विशेष रूप से पटना मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर भैंसालोटन तक सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है, जो 215 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि में बड़ा इजाफा, अब इतने लाख मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट का फैसला। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी।
सेना में तैनात बिहारी या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काम करने वाले, चाहे बिहारी हो या बिहार में किसी घटना में देश के कहीं के निवासी हो, उनकी मृत्यु होने पर अब 21 लाख की जगह 21 लाख की राशि दी जाएगी। इसी तरह पटना के मसौढ़ी और पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 560 से 60 बेड क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। पटना में इसके निर्माण पर 56,66,66,56 रुपए, जबकि पश्चिम चंपारण 63 करोड़ रुपए में निर्माण पर 50.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में भोजन, नाश्ता, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ सफाई और वस्त्रों की धुलाई का कार्य जीविका को सौंपने का निर्णय लिया गया। पप्पू यादव को धमकी देने वालों ने भेजा रॉकेट लॉन्चर का फोटो, पाकिस्तान से आया जान से मारने का कॉल। सांसद ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान पर खतरा बताते हुए आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह को फिर से पत्र लिखकर जेड सुरक्षा देने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि आज फिर उन्हें पाकिस्तान से फोन आया, जिसमें उसको और उनके बेटे को 24 दिसंबर से पहले मार देने की धमकी दी गई। चैट में रॉकेट लॉन्चर का फोटो के अलावा उनका और उनके बेटे का फोटो लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब किसी के परिवार पर आता है तो वह कैसे निश्चिंत बैठ सकता है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अब तक उन्हें 16 बार धमकी मिल चुकी है, कभी पाकिस्तान से तो कभी मलेशिया से तो कभी कहीं अन्य जगहों से। पप्पू यादव ने कहा कि सारी सूचनाएं प्रमाण के साथ उन्होंने लिखित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि किसी माफिया या अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वह उन्हें धमकी दे। यह निश्चित तौर पर सिस्टम की करतूत लग रही है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन इस तरह लगातार धमकी दे रहा है।